सुंदरगढ़ राज्य का ऐतिहासिक परिचय। सुंदरगढ़ नाम ही जिसमें छुपा था एक अद्वितीय आकर्षण। हरे भरे जंगलों, नीले आकाश और स्वच्छ नदियों से घिरा हुआ ये राज्य एक स्वर्ग से कम नहीं था। यहाँ के लोग न केवल मेहनती थे, बल्कि उनका जीवन सादगी और खुशहाली से भरा हुआ था। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और खुशहाल प्रजा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने न केवल युद्धों में विजय प्राप्त की, बल्कि अपने शासनकाल में राज्य की तकदीर भी बदल दी। राजा नरसिंहदेव का पुत्र वीरेंद्र सिंह जन्म से ही एक विशिष्ट संतान थे। एक दिन उनकी आंखों में वे चमकते सितारे थे, जो न केवल राज्य के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, बल्कि प्रजा के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन वीरेंद्र का बचपन आम बच्चों की तरह ही था, जहां खेल खिलवाड़ और शिक्षा के साथ साथ नेतृत्व की भावना भी जन्म ले रही थी। वीरेंद्र का सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा। जैसे जैसे वीरेंद्र की उम्र बढ़ी, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण भी अधिक गहन होते गए। आचार्य चाणक्यनाथ ने उन्हें न केवल युद्ध कला में पारंगत किया, बल्कि जीवन के वे सूत्र भी दिए, जो एक राजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वीरेंद्र ने अपनी शिक्षा में युद्ध के कौशल के साथ साथ राज्य का संचालन, समाज की भलाई और प्रजा के लिए दया और करुणा का महत्व समझा। युवावस्था में ही वीरेंद्र सिंह को युद्धों में हिस्सा लेना पड़ा। एक बार राज्य के आसपास के एक राज्य ने सुंदरगढ़ पर हमला किया। वीरेंद्र ने अपनी सेना के साथ युद्ध में अपनी रणनीतिक कुशलता और साहस से शत्रु को हराया। ये युद्ध न केवल उनके सैन्य कौशल का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि वीरेंद्र सिंह ने अपनी प्रजा के लिए अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा था। राजा वीरेंद्र सिंह के राज्यारोहण की चुनौतियां। राजा नरसिंहदेव के निधन के बाद वीरेंद्र सिंह को युवावस्था में ही राज्य की गद्दी संभालनी पड़ी। ये समय राज्य के लिए बहुत कठिन था। अर्थव्यवस्था कमजोर थी, पड़ोसी राज्यों से लगातार खतरे थे और राज्य में अशांति का माहौल था। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे पहले अपनी सेना को मजबूत किया और नए सैन्य उपकरणों के साथ प्रशिक्षित किया। इसके साथ ही वह राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्त योजनाएं बनाते रहे, ताकि कोई बाहरी दुश्मन राज्य की शांति को भंग न कर सके। राज्य के अंदर भी बहुत सी समस्याएं थीं। गरीब किसान और व्यापारी कठिनाइयों से जूझ रहे थे, लेकिन वीरेंद्र ने कदम उठाया। उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया, ताकि किसानों को पानी की समस्या का समाधान मिल सके। साथ ही उन्होंने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए योजनाएं बनाई। उनके इन प्रयासों से राज्य में समृद्धि आई और सुंदरगढ़ फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। सुंदरगढ़ का सुनहरा युग और न्याय का राज। वीरेंद्र सिंह के शासन में सुंदरगढ़ एक नया रूप लेने लगा। उन्होंने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत किया, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कदम उठाए। गांव-गांव में स्कूल खोले गए और अस्पतालों का निर्माण हुआ। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गईं, जिससे राज्य में हर वर्ग को समृद्धि का लाभ मिला। वीरेंद्र ने एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था लागू की। उनकी न्यायप्रियता के कारण राज्य में अपराधों की दर कम हो गई। कोई भी नागरिक, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, वह न्याय पा सकता था। उनका यह निर्णय राज्य में शांति और समृद्धि का कारण बना। युद्ध और शांति का संदेश। हालांकि वीरेंद्र सिंह एक शांतिप्रिय राजा थे, लेकिन जब राज्य पर बाहरी आक्रमण हुआ, तो उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए शत्रु को पराजित किया। एक निर्णायक युद्ध में जब पड़ोसी राज्य ने सुंदरगढ़ पर आक्रमण किया, तो वीरेंद्र सिंह ने अपनी सेना को पूरी तरह से संगठित किया। उनके नेतृत्व और रणनीति ने दुश्मन को इतनी जबरदस्त शिकस्त दी कि वह कभी भी सुंदरगढ़ की ओर देख नहीं सका। युद्ध के बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने राज्यवासियों को यह संदेश दिया कि शांति और एकता से ही हम राज्य को मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने कूटनीति और समझौते किए, जिससे न केवल सुंदरगढ़ बल्कि आसपास के राज्यों के साथ दोस्ती स्थापित हुई। इससे सुंदरगढ़ व्यापारिक केंद्र बन गया और राज्य के भीतर खुशहाली आई। प्रजा के साथ जीवन, एक सच्चे राजा की पहचान। वीरेंद्र सिंह को प्रजा का राजा कहा जाता था। वे हमेशा अपनी प्रजा के बीच रहते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और उन्हें समाधान देते थे। वे अक्सर गांवों में जाकर वहां के लोगों से मिलते थे। एक बार उन्होंने देखा कि भूखमरी के कारण गांव के लोग परेशान थे। राजा वीरेंद्र ने तत्काल अपने राजमहल को बेच दिया और उस पैसे से किसानों के लिए अनाज खरीदकर वितरित किया। ये कदम उन्हें प्रजा में अमर बना गया। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए तालाबों और कुओं का निर्माण करवाया, ताकि हर गांव में पानी की समस्या का समाधान हो सके। साथ ही किसानों को उन्नत बीज और कृषि तकनीकों के बारे में बताया। इन प्रयासों से सुंदरगढ़ में कभी अकाल नहीं पड़ा। वृद्धावस्था, निधन और विरासत। बुढ़ापे में भी वीरेंद्र सिंह ने अपनी प्रजा की सेवा नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने पुत्र अर्जुन सिंह को अपने सिद्धांत सिखाए, ताकि वह राज्य को और आगे बढ़ा सके। वीरेंद्र सिंह का निधन एक शांतिपूर्ण सुबह हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में राज्यवासियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे जानते थे कि उनका मार्गदर्शन हमेशा रहेगा। वीरेंद्र सिंह की याद में सुंदरगढ़ में एक भव्य स्मारक बनाया गया, जो उनकी दया, साहस और नेतृत्व की गाथा को संजोए रखता है।
ये स्मारक आज भी उनके आदर्शों को जीवित बनाए हुए है और यह हमें ये सिखाता है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए काम करता है। वीरेंद्र सिंह की कहानी यह सिखाती है कि एक सच्चा नेता अपनी प्रजा की सेवा करता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर समाज के भले के लिए कार्य करता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें ये बताता है कि यदि उद्देश्य सही हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। वीरेंद्र सिंह की विरासत हमेशा जीवित रहेगी और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट उदाहरण बनी रहेगी।